हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि सर, जो लड़कियों की उम्र है वो 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष, जो शादी की उम्र है वो 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष करने की बात कर रही है। लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने को मंजूरी जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है, वो 18 से 21 वर्ष करने की बात चल रही है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसका नाम जया जेटली कमेटी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 27% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। यानी कि अगर जो किसी लड़की की उम्र ये निर्धारित की गई है कि 18 वर्ष तक 18 वर्ष पर ही करनी है, तो उससे कहीं ना कहीं कम पे कर दी जाती है। 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष पे ही कर दी जाती है। संकलित डेटा 2017 के अनुसार भारत में 1,03,000 महिलाओं में से 35,000 महिलाएं ऐसी थी जिनका डेथ हो गया, जो क्रिटिकल प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ यानी कि जो बच्चे को जन्म देते समय 35,000 महिलाओं की मृत्यु हुई। वो घटना घटी जो 2000 में। तो ये रही कुछ प्रेजेंट के डेटा जो सरकार इसको काउंट करती है, जिसके आधार पर उन्होंने ये सोचा कि एज, लड़कियों की जो शादी की एज है, जो मैरिज एज है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन इसके कुछ घटनाएं भी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उम्र में बार बार इजाफा करने की जरूरत पड़ी है। जैसे कि हम अगर जो पीछे जाएं कुछ समय पहले, यानी कि 1890 में देखें, एक लड़की की शादी होती है जिसका नाम है फुलमणि, और एक लड़के के साथ जिसका नाम हरिमोहन था। हरिमोहन की उम्र 32 वर्ष और उस लड़की जिसका नाम फुलमणि है, उसकी उम्र केवल और केवल 10 वर्ष थी। आप इस सोच सकते हैं कि एक 32 वर्ष का एक व्यक्ति के साथ एक 10 वर्ष की लड़की की शादी होती है। उस समय अगर जो 10 वर्ष की लड़की से ये पूछा जाए कि बेटा प्रेगनेंसी क्या होती है, तो वो इसके बारे में नहीं बता सकती है। यानी कि जिसको खुद के बारे में नहीं पता है कि क्या होना चाहिए, मतलब मैं किस लिए हूँ, क्या मेरा मतलब ये बॉडी कहाँ कहाँ यूज होगी, किस लिए है ये बॉडी, ये नहीं उसको पता है। उस उम्र में इसकी शादी कर दी जाती है, जबकि उस उम्र में ये बॉडी कितनी कैपेबल नहीं होती है कि प्रेगनेंसी धारण कर ले। ठीक है, तो इस व्यक्ति की, हरिमोहन की शादी फुलमणि जो 10 वर्ष की और ये 32 वर्ष के साथ होती है, और बिना इसके सहमति के ये व्यक्ति इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के कारण इस लड़की की मृत्यु हो जाती है, जो कि आप सोच सकते हैं कि मतलब समाज में कितनी कुरीतियां फैली हुई थी। कैसे कैसे लोग थे यार कि उनको मतलब इतना नहीं समझ में आता था कि 10 वर्ष की लड़की की शादी एक 32 वर्ष के लड़के के साथ कैसे कर दी जाए। तो फिर 18 इसके बारे में कुछ सोचती है ब्रिटिश सरकार, जो कि भाई उस समय भारत में सरकार किसकी थी, ब्रिटिश की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसका जो शारीरिक संबंध बनाने का जो एज है उसको बढ़ा दिया जाए। तो एज ऑफ कंसेंट आता है 1891 में। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं 10 वर्ष से उनकी उम्र बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो उसकी उम्र 12 वर्ष होनी चाहिए उस लड़की की, और प्लस उस लड़की की सहमति भी होनी चाहिए। यानी कि जिस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना है उस लड़की की सहमति भी होनी चाहिए। लड़कों की कोई उम्र निर्धारित नहीं हुई। फिर ऐसी ही कुरीतियां, बहुत सारी कुरीतियां रही, जो समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको अंदर से एकदम झकझोर कर रख दिया। उन लोगों में से एक थे हरिविलास शारदा, जो राजस्थान से एक न्यायविद, शिक्षाविद, समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने 1927 की 1927 में बाल विवाह विधेयक ब्रिटिश सरकार को पेश किया।
एक विधेयक भेजा कि इस पर जो ये कुरीतियाँ हैं, यानी कि जो शादी की एज है उसमें इजाफा की जाए, उस एज को बढ़ाई जाए। इसके लिए उन्होंने बाल विवाह विधेयक ब्रिटिश सरकार को भेजा 1927 में। अब इस बाल विवाह विधेयक को ब्रिटिश सरकार ने इसे एज ऑफ कंसेंट कमेटी घोषित कर दिया। जी, इस एज ऑफ कंसेंट कमेटी की जो अध्यक्षता की वो मोरूपंत विश्वनाथ जोशी थे, जो बाद में इस कमेटी को जोशी समिति के नाम से जाना गया। अब ब्रिटिश सरकार को ये जोशी समिति ने रिपोर्ट किया, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट पेश की। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस समिति की रिपोर्ट को 1929 में पारित कर दिया, और पारित करने के बाद 1 अप्रैल 1930 को ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत में लागू कर दिया गया। जब 1930 में ये पूरे भारत में लागू हुआ तो उस समय जो बाल विधेयक अधिनियम बना उसमें जो उम्र निर्धारित की गई, तो लड़कियों की उम्र इसमें 14 वर्ष की गई और लड़कों की जो उम्र निर्धारित की गई वो 18 वर्ष की गई। इससे फिर आगे बढ़ते हैं तो 1949 में 1949 में ये देख कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, इसमें संशोधन होते हैं, और संशोधन करने के बाद इसमें लड़कियों की उम्र में 1 साल और बढ़ा दी जाती है। जो शादी की उम्र होती है उसको 14 से बढ़ा करके 15 कर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1978 में भी कुछ इसमें अमेंडमेंट संशोधन किए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो 15 वर्ष लड़कियों की शादी की उम्र थी उसको बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया, और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई। 1978 के बाद 2006 में देखेंगे तो 2006 में यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी उस समय। उन्होंने जो शारदा एक्ट, अच्छा एक बात ये भी थी कि जब इन्होंने ये एज ऑफ कंसेंट आया, जब ये पारित हुआ, पारित होने के बाद जब ये पूरे भारत में, संपूर्ण भारत ब्रिटिश भारत में लागू हुआ, तो उस समय इन्होंने इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से घोषित कर दिया। ठीक है, उसी शारदा एक्ट को 2006 में इन्होंने संशोधन करके, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, शारदा एक्ट में संशोधन करके उसको बाल विवाह निषेध अधिनियम कर दिया। उम्र में कोई कमी नहीं, कोई इजाफा नहीं, केवल और केवल शारदा एक्ट को बाल विवाह निषेध अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो ये रही कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ये जो इस समय प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट सोच रही है कि 18 से 21 वर्ष बढ़ाने के लिए, यानी कि जो शादी की उम्र है, शादी की उम्र वो सोच रही है कि बढ़ा दे 18 से 21 वर्ष। तो इसका है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये भी है कि इस बिल को किसने अपोज किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी थे जिन्होंने इस बिल का अपोज किया था। अपोज करने के पीछे कारण ये था, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कानून लेकर के आई है, इस कानून को तो मतलब हम भी डिसाइड कर सकते हैं ना, जो भारतीय हैं इस पर डिसाइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कानून बनाए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पे हम चले, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहे कि आप नॉर्थ में चलिए तो हम नॉर्थ में ही चलेंगे। मतलब हम भी तो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ चलना है, भाई नॉर्थ में चलना है, ईस्ट में चलना है, कैसे चलना है।